आई एम द फेटेड विलन चैप्टर 270। पिछले एपिसोड से सीन आगे बढ़ता है। जंगचेंग बैंकेट हॉल के बीच जी याओ शिंग के नीचे दबा हुआ है। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। मास्टर चेंग के लफ्जों का मतलब है, इस बंदे की कोई और पहचान भी है क्या? चुपके से घुस आता है और अब हमें दांतने की हिम्मत करता है। अरे ये बंदा लिटिल वॉर इमॉर्टल्स के ग्रुप का नहीं है क्या? लेडी ने साइड में खड़े लिटिल वॉर इमॉर्टल को वॉइस ट्रांसमिशन भेजा। ये पकड़ा गया। अब क्या करें? लिटिल वॉर इमॉर्टल ने ट्रांसमिशन में जवाब दिया, अभी कुछ मत करना, पहले अपनी जान बचानी है, तभी जंगचेंग को बचा पाएंगे। न्यूटियन चिंता में सोचता है, शाओरुइन इनके बाद याओ सिंह इतना बेचैन क्यों हो गया? अगर धोखा हुआ भी है तो इसमें क्या? तभी गुचंग आगे बढ़ता है और सबको कहता है, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, तुम सब देख रहे हो इस बंदे ने अपना चेहरा बदलकर हमारे बीच घुसने की कोशिश की, जैसे इसने पहले ग्रेट वॉइड डिवाइन टूम में डिवाइन सोर्स मास्टर के तरीके यूज करके लीडर्स को नुकसान दिया था। सब एक साथ हैरान रह जाते हैं, ये वही चोर है उस वक्त का। जंगचेंग की आंखें गुस्से से जल उठती हैं। गुचंग पर चिल्लाता है, तू घटिया दिखावा करने वाला है, इंसान के रूप में जानवर। दिन आएगा जब तुझे तेरे सब जुर्म की सजा मिलेगी, तू मुझे फंसा रहा है। जी याओ सिंह उसे दबाकर कहता है, शांत हो जा। गुचंग तुरंत उसका मुंह सील कर देता है। ठंडी आवाज में बोलता है, अभी भी वापस काटने की कोशिश? बिल्कुल सुधरने वाला नहीं। जंगचेंग मफल्ड होकर कुछ कहने लगता है, इसे ले जाओ। गुचांग हुक्म देता है, डश डश जी। जी याओ सिंह यूज घसीट कर ले जाता है। जंगचेंग अपना सर घुमाकर लेडी सी और लिटिल वॉर इमॉर्टल की तरफ देखता है, पर दोनों आंखें चुरा लेते हैं। लिटिल वॉर इमॉर्टल गुचांग की तरफ देखकर कहता है, हमने यूज दोस्त माना था, कभी से सोचा नहीं था कि उसके दिल में खोट है। लेडी सी झुक कर बोलती है, हमने गलत पहचान ली, एक बड़ी मुसीबत लगभग हमसे हो जाती, ये सब मास्टर चांग की वजह से खुल गया। गुचांग हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, ये आदमी बहुत चालाक है। इतने दिन कुनवा सिटी में चुप कर बैठा था, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उसे ढूंढ निकाला। न्यूटियन दांत भींचते हुए सोचता है, मैं तुझे जरूर बचाने का तरीका ढूंढ लूंगा जंगचेंग। तभी एक भारी साया बोलता है, लगता है आज की दौलत यहीं खत्म। फिनिक्स लेडी चुप रहती है। बीच भीड़ में एक यंग मंक दिल में सोचता है, लगता है जो बड़े सेक्स को नुकसान हुआ था उसके पीछे गुचांग ही था। सब लोग बिखर जाते हैं। स्टार कैचर पेविलियन में सिर्फ जी बहन भाई बचते हैं। जी याओ सिंह बोलता है, जंगचेंग डिवाइन सोर्स मास्टर है, कुन माउंटेन की यात्रा में वो बहुत काम आएगा। बहन बाद में उसे समझा देना, वो समझदार है, रास्ता समझ जाएगा। जी चिवा धीरे से पूछती है, भाई क्या तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही जलीम है? जी याओ सिंह ठंडी आवाज में बोलता है, ज्यादा सोचने से मुसीबत आती है, बेहतर है वो खुद ही हाथ खींच ले। अपनी दया तुम्हारे फैसले को धुंधला मत करे। जी चिवा आंखें झुका लेती है, उदास। सीन शिफ्ट होता है। न्यूटियन भीड़ से गुजरता है। जोडोन पर कोई ध्यान नहीं देता। अंदर ही अंदर सोचता है, अगर अभी गुचंग का सामना किया तो सिर्फ मौत मिलेगी, क्या करूं? फिर उसके दिमाग में एक विचार आता है, हाँ शाओरुइन वो गांव के लोगों में से है, शायद उसके दिल में अभी भी पुराने जज्बात बचे हो, एक चांस लेना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है शाओरुइन के कोर्टयार्ड में। एक सीनियर सिस्टर बुलाती है जूनियर सिस्टर रुइन। एक बंदा आया है, न्यूटियन नाम है। शाओरुइन अपना कल्टीवेशन रोककर सोचती है, न्यूटियन क्या ये जंगचेंग से रिलेटेड है? क्या वो अभी तक वॉर इमॉर्टल मैंशन और क्लान के लोगों के साथ है? न्यूटियन यूज देखकर मुस्कुराता है, शाओ स्कूल ब्यूटी तुम यहाँ हो। वो ठंडी नजर से बोलती है, नाम लेने की जरूरत नहीं, सीधा बताओ क्या बात है। न्यूटियन हाथ फैलाकर कहता है, मैं मजबूरी में आया हूँ, जंगचेंग की जान खतरे में है, तुम ही उसे बचा सकती हो। आज स्टार कैचर पवेलियन में गुचांग ने उसे पकड़ लिया। वो गहरी सांस लेकर पूरी बात समझाता है। शाओरुइन ठंडी रहती है, जंगचेंग को गुचांग ने पकड़ा। न्यूटियन हाथ उठाकर कहता है, हाँ अब वो उसके रहम पर है, गुचांग कातिल मिजाज है, अगर रेस्क्यू ना हुआ तो जंगचेंग की मौत तय है। शाओरुइन आंखें बंद कर लेती है। तुम्हें क्या लगता है मैं यूज बचा सकती हूँ? न्यूटियन मुस्कान के साथ कहता है, मुझे यकीन है तुम कर सकती हो, गुचांग तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करता है, शायद तुम्हारी दो लफ्जों से ही वो जंगचेंग को छोड़ दे, सिर्फ तुम्हारे लिए। शाओरुइन का चेहरा अंधेरा हो जाता है। शाओरुइन की आवाज तेज हो गई, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे क्या समझते हो, कोई क्लकिंग है या क्या? न्यूटियन जम गया, हैरान होकर सिर्फ इतना बोल पाया, तू। उसने हाथ उठाया, रुइन गलत मत समझना, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन पहले डंजन से गुचांग ने हमें तुम्हारी वजह से ही तो छोड़ा था, है ना?
शाओरुइन ने उसे लंबी नजर डाली, फिर कहा, छोड़ो, जंग चंग अभी मर नहीं सकता। मैं कोशिश करूंगी, पर गारंटी नहीं दे सकती। और पलक कर चल दी। न्यूतियन ने राहत की सांस ली। मुस्कान आई, बस मुझे पता था तुम मान जाओगी। तलब की तरफ मुंह करके शाओरुइन बोली, तुम्हें अब जाना चाहिए, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं। न्यूतियन ने तुरंत कहा, कोई नहीं जाने वाला, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। पर उसकी आंखें उस पर टिक गई और अंदर से ठंडा सोचा, ये औरत बस अपने बदन के बदले ताकत ले रही है। अगर जांगचंग ना होता मैं यहाँ आता ही नहीं। शाओरुइन अब भी तलब की तरफ देख रही थी, अंदर से सोचती हुई, मेरी अपनी हालत ही खतरनाक है और जांगचंग मुझे सुकून भी नहीं लेने देता। अगर उसके पास वो फेटे इमॉर्टल शिप ना होता। सेन शिफ्ट होता है। पानी के छिटके जांगचंग के चेहरे पर गिरते हैं। वो झटका खाकर सांस लेता है, इधर उधर देखकर चिल्लाता है, रुइन, चुईवे, मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर वो उन्हें देखता है, गुचंग, जी चुईवे और उसका भाई पीछे खड़े हैं। जी चुईवे गर्दन झुका के पूछती है, कौन है रुइन? गुचंग शांत आवाज में बोलता है, लगता है तुम्हारी चोटों इतनी भी बुरी नहीं, अभी भी 2 औरतों के बारे में सोच रहे हो। जांगचंग आगे बढ़कर चिल्लाता है, गुचंग, तुझे इसका हिसाब देना होगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। एक तीखे किक के साथ धदम वो दीवार से टकरा जाता है। जी चुईवे आगे बढ़कर कहती है, यंग मास्टर चांग, क्या मैं उससे बात करूं? पीछे से जी याओसिंग समझाता है। चुईवे सोचती है, अगर वो बोलेगी तो ज्यादा असर होगा। एक आंख सोजी हुई जांगचंग उसकी तरफ देखता है। चुईवे, मुझे पता है तुम्हारी मजबूरी है, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। अगर कुछ है तो गुचंग मुझे टारगेट करे, तुम्हें नहीं। जी चुईवे अपना कंपोजर बनाए रखती है, फिर ठंडी आवाज में कहती है, जांगचंग, खुद को बेवकूफ बनाना बैंड करो। तुम्हें अभी तक सच समझ नहीं आया? तुम्हारी असली पहचान क्यों खुल गई? तुम समझदार हो। यंग मास्टर ने दया दिखाई है, अगर तुम कोऑपरेट करोगे शायद तुम्हारी जान बच जाए। जांगचंग जमीन पर बैठे हुए कहता है, चुईवे, तुम ऐसी नहीं हो, मैं कभी एक घटिया इंसान गुचंग के साथ नहीं मिलूंगा। जी चुईवे चुप हो जाती है। तभी गुचंग बोलता है, मूर्ख, जिद पे अदा है, तू मेरी मदद नहीं कर रहा, जी फैमिली की कर रहा है। उन्हें अपने प्राइम एंसेस्टर को बचाना है। डिवाइन सोर्स मास्टर के सक्सेसर के रूप में तुम उनकी मदद कर सकते हो। अगर तुमने उनके एंसेस्टर को बचाया तो तुम्हें उनका शुक्रिया मिलेगा। शायद उनकी बेटी का दिल भी। जांगचंग की आंखें फैल जाती हैं। गुचंग उसी वक्त जी चुईवे की कमर पकड़ लेता है। वो घबरा जाती है। जांगचंग गुस्से से चिल्लाता है, गुचंग, क्या कर रहे हो? उसे छोड़ो। गुचंग उसके होंठों पर हाथ रख देता है। जी चुईवे जम जाती है। गुचंग कहता है, अगर तुम नहीं चाहते मैं इससे खिलौना बनाऊं तो तुम्हें पता है क्या करना है। जांगचंग की आंखें लाल हो जाती हैं। गुचंग, अगर मरना है तो मुझे मारो, लेकिन चुईवे को धमकाना, ये कैसी मर्दानगी है? गुचंग की नज़र ठंडी हो जाती है। लगता है तुम्हें उसकी बिल्कुल परवाह नहीं। उसका हाथ उसके सीने तक जाता है। जी चुईवे का चेहरा लाल हो जाता है, शर्म से आंखें बंद कर लेती है। जांगचंग चीखता है, बस, चुईवे पर दबाव मत डालो, मुझे एक रात दो, मैं सुबह तक जवाब दूंगा। गुचंग ठंडी नजर से देखता है, ठीक है, देखते हैं तुम उसे धोखा देते हो या नहीं। क्लैंग, सेल का दरवाजा बंद हो जाता है। कोने में जी चुईवे अपना चेहरा छुपाकर रो रही है। उसका भाई जी याओसिंग समझाता है, चुईवे, अब गलती मत करना। गुचंग का चेहरा अंधेरा हो जाता है। तुम मुझे घिन से देख रही हो? घिन तो मुझे तुमसे है। आई एम द फेटेड विलन, चैप्टर 271। वी कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड। जांगचंग अपनी जेल की सेल में बैठा था, धीरे धीरे अपने आर्टिफैक्ट स्पिरिट से बात करते हुए। गुचंग का असली इरादा क्या है? उसने मम्बलिंग किया। जी फैमिली के प्राइम एंसेस्टर को बचाने के लिए कोई ऐसा क्यों करेगा? इसके पीछे जरूर कोई दूसरा मतलब है। सेलेस्टियल बोट ऑफ क्रिएशन का स्पिरिट गंभीर आवाज में बोला, मैं भी उसकी असली नीयत समझ नहीं पा रहा, लेकिन एक बात पक्की है, वो सच्चाई से जी फैमिली के प्राइम एंसेस्टर को बचाना नहीं चाहता। उसके इरादे कुछ और हैं। अभी तेरा फोकस सिर्फ एक होना चाहिए, क्वीन माउंटेन तक बच के पहुंचना और वहां से निकलने का तरीका ढूंढना। मैं यूनिवर्सल ग्रैंड एरिस को मैनिपुलेट करके तुझे मौका देने की कोशिश करूंगा। जांगचंग की नज़र तेज हो गई। जब तक रोइन उसके पास है, मैं चाहे भाग भी जाऊं तो कमजोर पड़ जाऊंगा, लेकिन अगर क्वीन माउंटेन में मौका मिला तो उसकी कब्र वहीं बनेगी। शाम ढलते ही शाओरुइन गुचंग के रेजिडेंस में आई। थोड़ा झुककर बोली, यंग मास्टर गो। गुचंग ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, रोइन, आज यहाँ क्या ले आया तुम्हें? रोइन ने मुस्कान दी,
मैं एक पुराने दोस्त की तरफ से गुजारिश करने आई हूँ। गुचांग के होठ थोड़े उठे। जंगचंग है ना? रोइन ने समझाया। मैं और जंगचंग एक ही जगह से हैं। हम दोनों पुराने पहचान वाले हैं। उसे आपके कब्जे में देखकर मैं चुप नहीं रह सकी। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले गुचांग ने कहा, आज तुम थोड़ी अलग लग रही हो रोइन, ज्यादा खुली खुली। रोइन हैरान, हाँ सच? गुचांग हल्का हंसा, लगता है अब तुम्हें मुझे ज्यादा समझने का वक्त मिला है। रोइन ने ऑकवर्ड स्माइल दी, शायद अब आपके साथ ज्यादा आराम में फील करती हूँ। उसके दिल में ख्याल आया, गुचांग कितना तेज है, मेरी छुपी हुई फीलिंग्स तक समझ लेता है। गुचांग मुस्कान के साथ बोला, मैं कोई बुरा आदमी नहीं, बस लोगों को समय चाहिए मुझे समझने के लिए। चिंता मत करो, तेरी वजह से उसकी जान बच जाएगी। फिर उसने हाथ से इशारा किया, जंगचंग डंजन में है, मिलना चाहती हो तो मिल लो। रोइन पीछे हंसी और मुस्कुरा कर बोली, नहीं, शायद वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। अभी कुछ बात करने लायक नहीं। दिल में सोचा, मुझे टेस्ट कर रहा है। गुचांग ने सिर हिलाया, समझ गया। वैसे कल तुम तो हेवन इमॉर्टल पैलेस वापस जा रही हो, है ना? वापस जाकर ध्यान से कल्टीवेट करना। अगली बार मिले तो मुझे सरप्राइज देना। रोइन ने जवाब दिया, मैं आपको निराश नहीं करूंगी यंग मास्टर को। और दिल में सोचा, चाहे मेरा फेट ऑफ नथिंगनेस फिजिक्स सिर्फ माइनर स्टेज पे हो, लेकिन मेरा खून खुद एक रेयर इमॉर्टल एलिक्सियर है। तो तुम मुझे मरने से पहले मुद्दा करना चाहते हो? वो थोड़ा जो किस देर हो गई है, मैं चलती हूँ। गुचांग एक पल के लिए चुप हो गया। जैसे ही वो पास से गुजरी, उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। रोइन इतनी जल्दी में? रोइन चौंक गई। नहीं, मुझे लगा यंग मास्टर गुकुन माउंटेन एक्सपेडिशन के बारे में व्यस्त होंगे। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। गुचांग की नज़र ठंडी पड़ गई। कुन माउंटेन फौजी फैमिली का काम है, मेरा नहीं। तुम्हारी आंखों में दराव है। तुम्हें पहले ही उसकी असली आइडेंटिटी पता थी ना, लेकिन मुझे बताया नहीं। क्या जंगचंग ने तुमसे कुछ कहा? फिर उसने उसकी थोड़ी उठा दी। रोइन उसके सीने से लगकर धीरे बोली, जंगचंग ने आपके बारे में बुरा बोला, लेकिन मुझे यकीन है कि आपके अपने वजह होंगी। मैं आप पर विश्वास करती हूँ। गुचांग की आंखों में चमक आई। तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें भी नुकसान पहुंचा दूंगा? रोइन उसके गले में रहती बोली, जो कुछ मेरे पास है सब आपकी देन है। अगर कभी आप छीन भी लो या मेरी जान ले लो, मैं शिकायत नहीं करूंगी। गुचांग हल्की मुस्कान के साथ नीचे देखता रहा। तुम मजाक करती हो, तुम्हें पालना पड़ रहा है, नुकसान कैसे पहुंचाऊं? उसके दिल में ख्याल आया, अच्छा तुम एक्टिंग करना चाहती हो, देखते हैं कितनी देर तक निभाती हो। उसका हाथ नीचे सरक कर उससे जोर से पकड़ने लगा। रोइन सन्नी रह गई। पिछले एपिसोड के बाद रात भर रोइन चुप रही और दोनों पवेलियन के अंदर ही थे। अगली सुबह भीड़ में चलते हुए कुछ शनर खुद से बोलती गई, वो आदमी बैंकेट रख रहा है और मुझे बुलाया तक नहीं। क्या मेरी स्ट्रेंथ अभी भी कुन माउंटेन जाने लायक नहीं? उसके कंधे पर बैठा चिड़िया चिल्लाया, कमीना। शनर ने नक से आवाज निकाली, अगर मुझे रोकोगे भी तो मैं फिर भी जाऊंगी। तभी उसके सामने एक गोल्डन इमॉर्टल स्क्रिप्चर चमका। वो हिला गई। फिर फाता हुआ वॉइड से गुचंग निकल कर आया, स्क्रिप्चर हाथ में पकड़े हुए। ये वही सोर्ड टेक्निक मैनुअल का ट्रांसलेशन है जो तुम्हें रॉक में मिला था। इसका नाम है डेथ ब्रिंगर सोर्ड टेक्निक। ये बहुत ही खतरनाक है। तुम्हें कह रहा हूं, इसे ज्यादा गहराई से कल्टीवेट मत करना। बुचेनर ने भाव चढ़ाकर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? भीड़ में से एक ने पहचान लिया, वो है यंग मास्टर चंग। एक लड़की बोली, हाँ सही पहचाना। एक हॉन्ट कल्टीवेटर बोला, मैंने यूज ताओ हेवन इमॉर्टल पैलेस के मिरेट ताओ बैंकेट में देखा था। सबके नजर अपनी तरफ देखते हुए गुचंग शांत आवाज में बोला, यहाँ ज्यादा भीड़ है, चल अलग बात करते हैं। गुचेनर ने हाथ बांधकर चेस्ट फुलाया, बात क्या करनी है? तुमने तो पहले ही मुझे कुन माउंटेन टीम से बाहर कर दिया। यंग मास्टर चांग, अब चले जाओ, मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। एक उंगली से उसने चिड़िया को कंधे से उड़ा दिया। आंखों में ठंडक ले आया, मुझे मत मजबूर करो, वरना बड़े भाई होने का फर्ज निभाना पड़ेगा। अगली ही पल गुचांग घूमा, घुटनों के बल झुक गया और पीठ आगे करके बोला, प्रिंसेस चत जाओ। गुचेनर सन्नी रह गई। भीड़ में फुसाफुसी शुरू हो गई। अरे यंग लॉर्ड चांग ऐसे क्यों झुक रहा है? ये लड़की कौन है? एक ने बोला, लगता है उसकी छोटी बहन है। गुचंग ने पलट कर पूछा, क्या हुआ? शर्माते हुए शनर चिल्लाई, कौन ऐसा शर्मनाक काम करेगा? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं। फिर भी अगले ही पल उसकी पीठ पर बैठी हुई थी। गुचंग ने नरम आवाज में कहा, मैं तुम्हें कुन माउंटेन नहीं जाने दे रहा, क्योंकि वहां खतरा बहुत है। तो अटेनमेंट वाले भी वहां मुश्किल से बच पाते हैं। तुम अभी सेंट रेल में हो। शनर धीरे से बोली,
लेकिन तुम तो हो ना? वूचंग ने उसकी तरफ देखा। दिल में सोचा, मुझे बुरा काम करना होगा। इस बार मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। उसने नरमी से कहा, अभी के लिए तुम मिंगकोंग के पास जाओ या पीच विलेज लौट जाओ, वही सबसे सुरक्षित जगह है। शेनर ने सिर हिला दिया। तुम अपना ख्याल रखना। कुचांग ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। ठीक है। कुन माउंटेन के किनारे पर अनेक शक्तियां जमा हो गई थी। एक ने कहा, वॉरशिप बस यहां तक जा सकती है, आगे हमें खुद ही चलना होगा। ध्यान रहो, अंदर के अनोमलीज दिन ब दिन खराब हो रही हैं। जी फैमिली का प्राइम एंसेस्टर शायद अपनी लिमिट पे आ गया है। एक मास्ड आदमी ने फिनिक्स लेडी को देखा। अंदर जाने के बाद मेरे पास ही रहना। उसने सर हिलाकर कहा, समझ गई। उनके पास खड़े एक ने कहा, जी फैमिली ने इस बार सच में सब कुछ दांव पर लगा दिया है। उनके सारे एलिटर्स बुलाए गए हैं। जी क्लन अपने पेट्रियार्क के आसपास इकट्ठा हुआ। एक बुजुर्ग ने इज्जत से कहा, पेट्रियार्क, हम यंग मास्टर चांग के बहुत एहसानमंद हैं। अगर वो ना होते, हमारे रिसोर्सेज से ये सब लोग इकट्ठा करना मुश्किल था। दूसरे ने हाथ में हाँ मिलाई। तीसरे ने हंसी के साथ बोला, सुना है लेडी क्यूए और यंग मास्टर याओ सिंह आजकल अक्सर उनके साथ रहते हैं। ये जी फैमिली के लिए सुनहरा मौका है। पेट्रियार्क ने मुस्कान के साथ सोचा, काश कुचंग मेरा दामाद बन जाता। लेकिन अभी क्यूए के सामने मिंगकोंग है। एंसेस्टर बच गया तो जी फैमिली फिर से अपनी पुरानी शान ले आएगी। उस वक्त किसी को गायब करना मुश्किल नहीं रहेगा। भीड़ चीर गई। सबने देखा हिडन क्लैन के लोग भी आ गए हैं। उनका एंसेस्टर धीरे से बोला, अंदर जाकर मेरे पास से दूर मत होना। गुचंग मौका देखकर वार करेगा। लेडी सी ने झुक कर कहा, जी ग्रेट अंकल। लिटिल वॉर इमॉर्टल भी झुका, धन्यवाद सीनियर। तभी दो औरत आगे आई। एक मुस्कुरा कर बोली, मिसिंग यन। लेडी यन अपनी बहन को देख कर बोली, कितने दिन हो गए बहन? लेडी सी ने गुस्सा कर कहा, एंड यन तुम यहाँ क्या कर रही हो? यन ने हाथ हिलाकर कहा, तुम हिडन क्लैन की लेडी हो, मैं भी। क्या तुम आ सकती हो और मैं नहीं? लेडी सी ने नाक से आवाज निकाली, छलक हो गई हो, बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पाई। यन हल्की मुस्कान के साथ बोली, ये सब तुम्हारी वजह से है बहन। तुम्हारी मदद के बिना मैं हिडन सेलेस्टियल से वो ड्रॉप ऑफ ट्रू ब्लड नहीं पाती। लेडी सी की आंखें छोटी हो गई, दांत पिच गए। अभी भी बच्ची हो तुम, सोचती हो ये ड्रॉप पाकर जीत गई? कितना मजाक है। अगर कुन माउंटेन के अंदर जिंदा रही तो बात आगे बढ़ेगी। लेडी यन हवा में उठ गई, शांत आवाज में बोली, तुम गलत समझ रही हो बहन, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई। लेडी सी ने भाव चढ़ाया, तो फिर? उससे पहले जवाब आता। भीड़ में हल्ला हुआ। यंग मास्टर चोंग आ गए। सबने देखा लेडी यन एक हरा बॉक्स हाथ में लिए आगे बढ़ी। यंग मास्टर चोंग एंड यन अपना मिशन पूरा कर चुकी है। लेडी सी की आंखें लाल हो गई। सोची, ये गुचोंग के साथ कब जुट गई? क्या ये गो शेनर की वजह से है? तभी न्यूटन की आवाज आई, चंग चंग। ऊचोंग हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो तुम्हें मिल गया है ना? आई एम द फेटेड विलन चैप्टर 272। पिछले एपिसोड से आगे लेडी यन और यन दोनों झुककर एक ब्रॉन्ज बॉक्स जिसमें प्राचीन रूनेस चमक रहे थे गुचोंग को पेश करती हैं। यन नरम आवाज में बोली, यंग मास्टर चांग की उम्मीद पर अनियन खाली उतरी है और बची हुई जो थोड़ी बहुत एन क्लैन के हिडन इमॉर्टल की ट्रू ब्लड की बूंदें हैं, उन्हें भी मैं जरूर तुम्हारे लिए लाऊंगी। गुचोंग ने उसे कुछ पल घूर कर देखा, फिर शांत चेहरे के साथ सर हिला दिया। अच्छा, इस सफर तुम मेरे साथ चलोगी? इनके चेहरे पे राहत की चमक आ गई। हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, सच? धन्यवाद यंग मास्टर चंग। उसी वक्त लेडी अन का गुस्सा फट पड़ा। आवाज तेज हो गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये चीज गुचोंग को देने की? न्यूटन का चेहरा काला पड़ गया। गुस्से और बेबसी के बीच में कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी वॉर इमॉर्टल की तरफ से एक बुजुर्ग गुजरा और मजाक उड़ाकर बोला, लगता है ब्रदर अन को अपना घर संभलना चाहिए। एल्डर वंशन बस हल्की हंसी हंसा। ब्रदर जान, जो भी हो, वो पेट्रियार्क की ब्लड लाइन का हिस्सा है। लेकिन उसकी नज़र जैसी ही इन पर टिकती, दिल में जहर घुल गया। नामुराद बाहर वालों की मदद कर रही है, मौका मिला तो बिना आवाज के खत्म कर दूंगा। इधर गुचोंग जी फैमिली पेट्रियार्क और उनके सड़ाशों की तरफ आगे बढ़ा। सबने इज्जत से झुककर उसका स्वागत किया। जी छुयुए और जी याओ सिंह भी शिष्टता से आगे बढ़े। गुचंग ने आराम से कहा, पेट्रियार्क जी, अब ज्यादा लोग आ चुके हैं, आप तैयारी कर लीजिए सबको माउंटेन में भेजने की। पेट्रियार्क जी ने सर हिलाकर भीत के सामने आवाज उठाई, सब लोग ध्यान से, ये सफर बहुत मायने रखता है। अगर हम अपने एंसेस्टर को बचा लेते हैं तो जी क्लान हमेशा आसानमंद रहेगा। उसने हाथ उठाकर हुक्म दिया, ताओ अटेनमेंट एक्सपर्ट्स, रास्ता साफ करो। जूनियर्स, पीछे आओ। तुरंत पहाड़ों में एक हॉर्न बजू था।
महान जुलूस हिला। लोग धुंधली पहाड़ी राहों में चलने लगे। एल्डर वांगशन की नजर गुचंग के फ्लाइंग ट्रेजर पर पड़ी। चेहरा अंधेरा हो गया। धीरे से बोला, उस लड़के से दूर ही रहना होगा। अपने लोगों को मरमर करके बोला, चलो इस तरफ। हिडन क्लैन और वॉर इमॉर्टल मैंशन के लोग भी उसके पीछे हो लिए। गुचांग ने उनकी हरकत नोटिस कर ली। होठों पर हल्का सा स्माइल आया। मुझसे बचने की कोशिश, कितने सावधान हो, लेकिन मेरी स्पिरिट हर्ब्स खाकर भी अभी भी लगता है मेरी मुट्ठी से निकल जाओगे। एक कदम आगे बढ़कर शांत आवाज में बोला, चलो इस तरफ। इधर से चुईवे अपने पेट्रियार्क के पास आई। चेहरा गंभीर था। फादर, कुन माउंटेन के अंदर हम पर जंगचंग का बहुत आसान है। उसकी वजह से ही मैंने एंसेस्टर की चीख सुन पाई थी। वो डिवाइन सोर्स मास्टर की विरासत रखता है, इस काम में बहुत मदद करेगा। उसने हल्की सी नजर जंगचंग की तरफ डाली, फिर नरम आवाज में बोली, अगर हम इस बार एंसेस्टर को बचा लेते हैं तो मैं चाहती हूँ आप जंगचंग की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। जी हाओ, जी फैमिली का हेड ने लंबी सांस छोड़कर शांत आवाज में कहा, चिंता मत करो चुईवे, तुम्हारे पिता को आसान की कीमत पता है। जो भला जंगचंग ने जी फैमिली के लिए किया है, मैं भूलूंगा नहीं। अगर हमारा एंसेस्टर लौट आया तो यूज खूब इनाम मिलेगा। चुईवे के चेहरे पे खुशी चमक उठी। सच्ची? बहुत बढ़िया, धन्यवाद फादर। लेकिन जी हाउ की नजर हल्की सी बदली। दिल में सोचा, नादन लत की जंगचंग ने गुचांग को नाराज कर दिया है। जी फैमिली कैसे उसकी रक्षा करेगी? अगर हमारा एंसेस्टर लौट भी आया, वो कभी इमॉर्टल गु को नाराज करके किसी बेकार लड़के के लिए खतरा नहीं उठाएगा। सीने शिफ्ट होता है। एब्सोल्यूट इन बैटलफील्ड। जमीन जोर से हिली। जंग के तूफान में धूल का बदल आसमान तक उठ गया। अंधेर में परछाइयां आपस में टकरा रही थी। सब कुछ शांत था, सिर्फ हवा और धूल की आवाज। कल्टीवेटर्स का एक झुंड वहीं खड़ा रह गया, आंखें इधर उधर घूमती। एक ने सिसकर बोला, वो चीज क्या है? अचानक धूल से अंधेरी शक्लें निकल आई। इंसानों की तरह दिख रही थी, लेकिन उनकी विकारित औरत से बस बुराई टपक रही थी। हंसी से दांत निकलकर वो आगे बढ़े और लोगों का गोश्त हड्डी तोड़ने लगे। क्या? इंसानी शक्ल के प्राणी? एक की चीख निकल गई। दूसरे ने होश उठ कर कहा, क्या एब्सोल्यूट इन हेवन के अंदर वाकई इंसान हो सकते हैं? जवाब आने से पहले एक बुजुर्ग की शक्ल काली पड़ गई। एब्सोल्यूट इन इंपीरियल कोर्ट आने ही वाला था, लेकिन बुजुर्ग की चेतावनी अधूरी रह गई। एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर बिजली की तरह आगे आया। उसके क्लॉज चमके। फ्लैश। बुजुर्ग का सिर एक ही वार में उठ गया। उदरिंदा पगल सी हंसी हंसा, सर को ऊपर उठाया और भीड़ में फेंक दिया। भागो, जल्दी भागो! एक शीशा चीखा, पागलपन में लड़खड़ाते हुए भागा। किसी और औरत की चीख कुंज थी। सेंट रेल्म, वहां देखो! अब एल्डर के बिना तो हम बर्बाद हैं। लोग घबरा गए। तभी एक विशाल साया नीचे गिरा। एक सुप्रीम ग्रेड आर्टिफैक्ट जो डिवाइन ब्रिलियंस छोड़ रहा था, दम से ह्यूमनॉइड पर गिरा। जमीन कांप गई। कई लोग कुचले गए। सबकी नजर ऊपर गई। एक अकेले शख्स की परछाई आर्टिफैक्ट के ऊपर खादी थी। उसके रोबेस करप्टेड हवा में लहराए। किसी की आवाज निकली, वो तो सुप्रीम ग्रेड आर्टिफैक्ट है। दूसरा ध्यान से देख कर बोला, नहीं, देखो, वो है सेंटेस चूचू, ह्यूमन एंसेस्टर हॉल से। लोगों की सांसें छोड़ गई। थोड़ी राहत मिली। सेंटेस की ठंडी, हुक्म भरी आवाज गूंजी, अब यहां से आगे सब कुछ ह्यूमन एंसेस्टर हॉल के हवाले है। तुम सब अपने अपने सेक्स को जाकर एब्सोल्यूट इन हेवन की सच्चाई बताओ। बचे खुचे लोग झुके। आवाज कांप रही थी। जी सेंटेस। लेकिन एक जवान औरत हिचकिचाई, बोली, लेकिन हमारे सेक्ट लीडर तो कुन माउंटेन गए हैं। सेंटेस चूचू की आंखें हल्की सी सिकुड़ी। नजर आगे लगी रही, चेहरा पढ़ने लायक नहीं। दिल में एक बेचैनी का संकेत। कुन माउंटेन, तब तक तो वो अंदर तक पहुंच गए होंगे। उसके होठ बिल्कुल हल्की सी हिले। ग्रेट डीमन, तुम ठीक तो हो? सीन शिफ्ट होता है। एक मलेवलेंट स्पिरिट बिखर कर धुएं में बदल गई। बीच में गुचुंग अपना हाथ नीचे करता है, होठों पे हल्का स्माइल। सिर्फ उंगली छती थी और वो दरिंदा मिट गया। जी हाउ एक तरफ से समझाता है, आवाज गंभीर। ये सब मलेवलेंट स्पिरिट्स हैं, जिन कल्टीवेटर्स ने कभी कुन माउंटेन में घुसकर जान गंवाई। उनकी आत्मा यहाँ फंसी रहती है। मरने के बाद इनकी ताकत और भी खतरनाक हो जाती है। अगर यंग मास्टर चोंग रास्ता साफ ना करते, हम तो कभी आगे ही न बढ़ पाते। गुचोंग की आंखों में अजीब सी चमक आई। शांत लहजे में बोला, अभी भी कुछ दूरी है कुन माउंटेन के दिल तक। सब पास ही रहो। सबने एक साथ झुककर कहा, जी।
जी छुईवा पीछे थोड़ी देर रुकी, आंखें गुचोंग की पीठ पर टिकी थी। धीरे से खुद से बोली, कितना शक्तिशाली। याओ सिंह की सोच अंधेरी पड़ गई। ये तो सोचा भी नहीं था, शायद गुचोंग के साथ हम वकाई एंसेस्टर को बचा पाए। लेकिन जंगचोंग के गर्दन पर ठंडी पसीने की बूंदें बह रही थी। चेहरा सफेद पड़ गया, दिल में घबराहट। उसकी ताकत लगभग पर्पल मैंशन के ग्रैंड एल्डर के बराबर है। उसके दिमाग में सेलेस्टियल बोट ऑफ क्रिएशन का आर्टिफैक्ट स्पिरिट भी निराश होकर बोला, अब सिर्फ एक एक कदम सोच समझकर लेना होगा। सीन फिर बदलता है। लेडी एन और शी की टीम धुंध में संभल कर आगे बढ़ रही थी। दो बुजुर्ग रास्ते बनाते हुए चल रहे थे। एल्डर वांग शन इनक्लांस खुश होकर बोला, सफर खतरनाक जरूर है, लेकिन फायदा भी वो है। बहुत रेयर रॉ स्टोन्स माइले और स्पिरिट हर्ब्स भी जिनमें इमॉर्टल किंग का खून मिला हुआ है। ये सब रिस्क के लायक था। वॉर इमॉर्टल मैंशन का एल्डर भी हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन उसकी आवाज में तेज धर थी। अभी तो हम कुन माउंटेन के असली गहरे हिस्से तक भी नहीं पहुंचे। वहां और बड़े खजाने होंगे। अगर एक बूंद भी इमॉर्टल किंग का खून मिल जाए, दोनों क्लान्स के लिए अनमोल होगा। पीछे न्यूथियन ने अपनी मुट्ठी कसकर ईमानदारी से कहा, मिस शी, हमें जंग चुंग को बचाने का तरीका ढूंढना होगा। लेडी अंशी की आंखें चमकी, लेकिन आवाज शांत रही। तुम जानते हो गुचेन की शक्ति। अगर हम अभी बेवकूफ़ी में चले गए तो तबाही ही होगी। वॉर इमॉर्टल का जवान तुरंत बोला, जी ब्रदर न्यूथियन, घबराने की जरूरत नहीं। मेरी नज़र में अभी ब्रदर जांगचुंग किसी खतरे में नहीं है, लेकिन उसके स्पेस बेल्ट के अंदर एक कलाश से खतरनाक ऑरा निकल रहा था। वो हर्ब जो गुचेंग ने उससे दिया था, उस बात से अनजान वॉर इमॉर्टल जवान आराम से कह रहा था, अभी हमें यह सब काम सोच समझ कर करना होगा। इधर गुचेंग की आंखें फिर उसी अजीब चमक से जगमगई। चुपचाप सोचा, हम अब और करीब है। चल पहले थोड़ा ब्याज वसूल करते हैं। अचानक एक जोरदार पर्पल मिस्ट चारों तरफ फैल गया, गुचेंग और लेडी यिन यन को घेरते हुए। गुचेंग की आवाज शांत पर हुक्म भारी गूंजी, सब लोग सावधान रहो, यह धुंध बहुत तेज आ रही है। उसकी नज़र और तेज हो गई। लगता है हमने कुन माउंटेन में कोई रिस्ट्रिक्शन ट्रिगर कर दी। पूरी भीड़ शौक में सांस ले रही थी। क्या? जीहो ने तुरंत अपनी आवाज उठाई, शोर शराबे के बीच। सब लोग अलग मत हो, ये कुन माउंटेन के बड़े खतरों में से एक है। मेरे पास रहो। जी क्लान के एल्डर्स, शील्ड बना के उनको बचाओ जो बीच में है। तभी जी चुयुएची की आंखें चौंक कर बड़ी हो गई। यंग मास्टर चोंग, लेडी इनियन, वो गायब हो गए। जी हाओ का चेहरा गम से सुकड़ गया। जल्दी ही उसने एक ट्रेजर आर्टिफैक्ट निकाला, आवाज शांत पर गंभीर, मुझे नहीं पता ये फोक कितनी देर तक रहेगा। तुरंत हमें अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना होगा। और यंग मास्टर चोंग, उसकी डिवाइन पावर्स के साथ वो ठीक रहेगा। जंग चंग के दिमाग में सेलेस्टियल बोट ऑफ क्रिएशन का आर्टिफैक्ट स्पिरिट धीरे से सांस लेते हुए बोला, ये फिनोमिनन कुन माउंटेन के लिए नेचुरल नहीं लगता। नहीं लगता है, ये अचानक मैनिफेस्ट हुआ है। शायद किसी ने क्रिएट किया है। जंग चंग का चेहरा टेंसेड हुआ, आवाज तेज। क्या ये गुचोंग ने खुद क्रिएट किया है? क्या वो इस मौके का फायदा उठाने के लिए ये कर रहा है, या वर्स किसी को टारगेट कर रहा है? ब्रदर न्यूथियन और बाकी लोगों को। सीन शिफ्ट हुआ। यंग वॉर इमॉर्टल्स का ग्रुप ऑलरेडी रोलिंग पर्पल मिस्ट में घिरा हुआ था। एल्डर वंगशन की आवाज गरजती है, कुछ हो रहा है, सावधान रहो। एक पावरफुल ऑरा जमीन को हिलाते हुए क्रैश हुआ और एक फिगर उनके सामने आया। लेडी इन शी खुद को संभलती है, नजर आगे थे कि ये कौन है। वो था लेडी इन यन और गुचुंग। लेडी इन शी की ब्राउ सिकुड़ गई, ठंडी आवाज में पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? यंग वॉर इमॉर्टल्स का चेहरा गुस्से से मोता गया। उसके साथ विनम्र मत रहो, वो यहाँ हमें खामोश करने आया है। उसने गुचुंग को घूर कर दान दिया, तुम ही तो थे जिन्हें मैंने पहले मरने के लिए भेजा था। नहीं, जब वो फेल हुआ तब तुम खुद से कुछ कर रहे हो। एल्डर वंशन इंक्लन भटके हुए चिल्लाया, और यन, कैसे तुम आउटसाइडर्स के साथ मिलकर अपने ही क्लान को नुकसान पहुंचा सकती हो? तुम्हें नहीं डर लगता कि क्लान या तुम्हारे फादर को पता चल जाएगा? वॉर इमॉर्टल मैंशन का एल्डर भी तेज आवाज में बोला, गुचोंग, तुम कितने भी बेकानून हो, क्या तुम सच में सोचते हो कि हायर रेल्म्स के पावर्स को इग्नोर कर सकते हो? लेकिन लेडी इनियन सिर्फ प्लेफुली मुस्कुराई, शांत लेकिन चिलिंग टोन। ग्रैंड अंकल, आज तुम सब यहीं मर जाओगे, फिर कौन सच जानेगा? गुचांग की आवाज कटिंग, कोल्ड और मर्सीलेस। वांगशन, तुमने मेरे भेजे हुए लोगों को मार दिया नहीं? बिना झिझक एल्डर वांगशन ने सुप्रीम ग्रेट आर्टिफैक्ट अनलीश किया, आवाज गरजती, जूनियर पीछे है।
सब मेरे पीछे, गूचोंग को मारो। वॉर इमॉर्टल एल्डर गुस्से में चिल्लाया। तुम वॉर इमॉर्टल मैंशन को छोटा समझ रहे हो, रोकना नहीं। एल्डर वांगशन आगे बढ़ा। तभी गूचोंग के फिंगर टिप में एक ओमिनस रेड ऑरा कंडेंस्ड हुई। आंखें टेंस्ड, आईसी काम में बोला, चलो आज तुम सबको प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं। गरजती आवाज के साथ उसने अटैक अनलीश किया। बरियल लाइफ सोर्ड मैनुअल एक ही पल में क्रिम्सन लाइट डेथ के टॉरेंट की तरफ बैटलफील्ड में फैल गई। बेरियल लाइफ सोर्ड टेक्निक ने सबको जो आगे रश किया काट दिया, उनकी इनकारनेशंस भी नथिंगनेस में शामिल। आई एम द फेटेड विलन चैप्टर 273 to 275। पिछले एपिसोड से स्टोरी कंटिन्यू होती है। गूचोंग ने बरियल ऑफ लाइफ सोर्ड कैनन छोड़ा और एक ही ब्लास्ट में वॉर इमॉर्टल मैंशन के एक्सपर्ट्स और एंक्लन मेंबर्स को उड़ा दिया। लेडी एंड सी, यंग वॉर इमॉर्टल और न्यूथियन बस शॉक में जम गए। लेडी एंड सी के होंठों से हल्की सी आवाज निकली, अंकल गिर गए। यंग वॉर इमॉर्टल गुस्से और हैरानी में मुट्ठी भिंचते हुए बोल पड़ा, वाई, गैप इतना बड़ा क्यों है? गूचोंग लाशों पर शांत पैर रखते हुए आगे बढ़ा, हाथ फैलाकर ठंडी मुस्कान के साथ बोला, अब तुम्हारी बारी है, बताओ पहले कौन मरेगा? डर के मारे लेडी एंड शी घबरा गई, घुटनों पर गिरकर मिन्नत करने लगी, यंग मास्टर चोंग, मुझे माफ करो, मुझे न्यूटन को बचाना ही नहीं चाहिए था, बस मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, बेल घोड़े की तरह मेहनत करूंगी, जो इंडियन दे सकता है मैं भी दे सकती हूँ। पीछे से देख रहा न्यूटन उसके इस रवैये पर सुनी हो गया, लेकिन गूचोंग की आंखों में जरा भी रहम नहीं था। बस एक फ्लिक ऑफ हैंड, सोर्ड कैनन का स्वीप और लेडी एंड सी की चीख आधे में ही खत्म। उसका जिस्म बर्फबारी जमीन पर तुगदुन में बिखर गया, आंखें खुली की खुली। गूचोंग बिना देखे आगे बढ़ गया, ठंडे लहजे में बोलता हुआ, बहुत देर हो गई, पहले आया पहले गया। यंग वॉर इमॉर्टल का पूरा बदन कांप उठा। उसने चिल्लाकर धमकी दी, गूचोंग, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारा सीक्रेट सबको पता चल जाएगा। गूचोंग हल्का सा सिर झुकाकर बोला, ओ, कौन फाइल लगेगा? वॉर इमॉर्टल गर्जू था, मेरा मास्टर। गूचोंग रुककर हंसी, ठीक है, तुझे मारने के बाद युझे भी मार दूंगा। ये सुनकर यंग वॉर इमॉर्टल का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ पल सोचा, फिर दांत बिंचते ही आसमान की तरफ भाग गया, फुल स्पीड में। गूचोंग और न्यूथियन बस खड़े रह गए। गूचोंग के होठों पर हल्की मुस्कान, जब उसने अपना बायां हाथ उठाया और उसकी जीभ से लाल आभा धीरे धीरे फूट रही थी। यंग वॉर इमॉर्टल भगता हुआ पैनिक में पीछे मटकर चिल्लाया, गूचोंग, मुझे छोड़ दो, मैं अपने ताओ हार्ट की कसम खाता हूँ, तुम्हारा सीक्रेट कभी नहीं बताऊंगा। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही बैरल ऑफ लाइफ सोर्ड कैनन का ब्लास्ट उसके आसपास घूमकर यूज लॉक कर देता है। गूचोंग ठंडी आवाज में बोलता है, मैं ताओ हार्ट की कसम पर कभी विश्वास नहीं करता। एक वेव के साथ उसके हाथ में एक अजीब सा एंशिएंट पोर्ट चमक उठा, जो पुरानी शक्तियों से ग्लो कर रहा था। उसका खींचना इतना ज्यादा था कि यंग वॉर इमॉर्टल चीखते हुए उस तरफ खींचा गया। गूचोंग, तुम बच नहीं पाओगे, वो बेचैनी से गरजा। गूचोंग के होठों पर हल्का सा शैतानी स्माइल पोर्ट ने उससे निगल लिया। वाह, वॉर इमॉर्टल मैंशन का हेर है तो बचत के तरीके भी खत्म नहीं होते। पोर्ट पर हल्की सी ताप करते हुए बोला, फिक्र मत कर, जब तक मैं तुम्हारे मास्टर को नहीं ढूंढ लेता तुम नहीं मरोगे। फिर उसकी नजर न्यूटन पर टिक गई, आंखों में एक तीखी चमक। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू तब बच गया था। न्यूटन का दिल एक पल के लिए रुक गया, सर झुकाकर धीरे बोला, तो तुम्हें याद है, मैंने सोचा था तुम इतने छोटे आदमी को याद भी नहीं रखोगे। फिर धीरे से, जैसे खुद से ही कह रहा हूं, समझ नहीं आता, अगर हम इस दुनिया में भेजे गए हैं तो हम प्रोटैगनिस्ट क्यों नहीं? हमारी ट्रांसमिग्रेशन का मतलब क्या? गूचोंग एक उंगली उठाता है, हवा में एक क्रिस्टल फ्लावर ऑफ लाइट खिल उठता है, दूसरे संसार की चमक के साथ। ट्रांसमिग्रेटर, उसका लहजा मजाक भरा, क्या तुम्हें लगा सिर्फ तुम लोग ही स्पेशल हो? न्यूटन की आंखें शौक से लाल, क्या तुम भी? उसकी बात अधूरी रह गई। क्रिस्टल फ्लावर से एक रोशनी की तंद्रील निकालकर सीधा उसके माथा तक पहुंची। एक पल में वो फूल उसके शरीर, लहू, हड्डियां और आत्मा को छेते हुए स्पिरिचुअल सी तक घुस गया, उसकी पूरी एसेंस को निगल गया। जिंदगी के अंतिम पल में बस एक सोच घूम रही थी, अचिंग सरांस क्विकली। उसका जिस्म बर्फ पर गिर गया, बिल्कुल लाइफलेस। फूल अब गहरे लाल रंग में चमक रहा था, धीरे से लौट कर गूचोंग के हाथ में आ गया। गूचोंग ने हल्की सांस छोड़ी। इवन अ वीक हिडन सेलेस्टियल ब्लड लाइन हैज सम यूज बिफोर डेथ। साइड में खादी लेडी येनियन की आंखें से कूद गई। उसका तेज दिमाग तुरंत समझ गया, एक कल्टीवेटर के प्राइमोडियल ब्लड लाइन को यूज करके प्राइमोडियल ताओ को ग्रो करना, क्या ये डिमोनिक टेक्निक है? उसने दिल में सोचा। गूचोंग अपना काम खत्म करके शांत नजर से बोला,
चालो। लेडी यिन यन ने नजर नीचे कर ली, जैसे कुछ देखा ही ना हो, पर अंदर सोच का तूफान चल रहा था। तभी गुचोंग थोड़ा रुक गया, दूर किसी जगह को देखते हुए। एक पल के लिए उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई, फिर चेहरा फिर से शांत हो गया। लेडी यिन ने सब नोटिस किया। व्हाट्स द मैटर? लेडी यिन पूछती है। गुचोंग बस मुस्कुराता है, कुछ नहीं, और आगे बढ़ जाता है। टाइम स्किप। गुचोंग और लेडी यिन के चले जाने के बाद एक अकेली शक्ल सामने आती है, शाओरुन। वो लाशुन को देखकर हल्की सी सांस छोड़ती है। आखिर इंक्लन और वॉर इमॉर्टल मैंशन को गुचोंग के कौन से सीक्रेट का पता चला था जो उनकी पूरी एनाइलेशन हो गई। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी। क्या उसने मुझे देख लिया? पर फिर खुद ही सिर हिलाती है। नहीं, अगर देखा होता तो मुझे जिंदा कभी नहीं छोड़ता। वो चुपचाप आगे बढ़कर अपने हाथों से सभी लाशों को दफन करती है, दिमाग में एक ही सोच। गुचोंग का सामना हुआ तो बचने का जरा भी चांस नहीं। हर कदम सोच समझ के लेना होगा। सीन शिफ्ट। जी फैमिली, जो अभी तक पर्पल मिस्ट में घेरी हुई थी, अब एक जगह जमा है। जी हाँ थकी हुई पर स्टडी आवाज में बोलता है, ये घना फोग अब फाइनली खत्म हो गया, जल्दी से सिचुएशन चेक करो। एक एल्डर आगे बढ़कर भारी लहजे में कहता है, हमने अपने लगभग 1/30वां हिस्सा खो दिया, शायद सब उस फोग में मर गए। जी याओ सिंह दांतों को भिंच कर गुस्से में, सोचने वाली बात है, सिर्फ एक अजीब फोग ने इतने लोग ले लिए। फिर दृढ़ता से ऐड करता है, अगर यंग मास्टर चांग का प्रोटेक्शन न होता, शायद कोई भी कुन माउंटेन के डेप्थ्स तक नहीं पहुंचता। साइड में खड़ा जंगचोंग अंदर ही अंदर ठंडा सा सोचता है, बेवकूफ, इन्हें ये तक नहीं पता कि असली मास्टरमाइंड कौन है। उसकी नज़र तेज हो जाती है। गुचोंग आखिर चाहता क्या है? एक तरफ जी एंसेस्टर को रेस्क्यू करना और दूसरी तरफ उनके ही लोगों का कत्ल। मिस्ट के आखिरी बादल भी छतते ही दो सिलहौते सामने आते हैं, गुचोंग और लेडी एन। गुचोंग मास्क ऑफ कंसर्न के साथ आगे बढ़ता है, चेहरे पर हल्का सा जेंटल स्माइल। सब ठीक है ना? जीचू का चेहरा रिलीफ से चमक उठता है। मुझे पता था यंग मास्टर चांग सेफ होगा। जी क्लान्समैन तुरंत उसके आसपास जमा हो जाते हैं, कलेक्टिव साई ऑफ रिलीफ के साथ। एक एल्डर थोड़ा झुक कर कहता है, हमने सबको पास रहने का ऑर्डर दिया था, फिर भी हमारा 31वां हिस्सा उस अजीब फोग में खत्म हो गया। दूसरा एल्डर ग्रिम टोन में ऐड करता है, उस फोग का ओरिजिन समझना इम्पॉसिबल था, कोई डिफेंस काम नहीं आया। गुचोंग शांत अंदाज में, जैसे उनकी तरफ से रीजनिंग दे रहा हूँ, ये फोक शायद उस रिजेंटमेंट का मैनिफेस्टेशन है जो इस जमीन में इमॉर्टल किंग के गिरने के बाद से भरा पड़ा है। इस बीच जंगचे की नज़र गुचोंग पर से एक पल के लिए भी नहीं हटती। जंगचंग के दिमाग में तीखी सोच आई, गुचोंग वापस आ गया, पर न्यूटियन और बाकी सब, क्या वो जिंदा भी हैं? जैसे ही उसकी नज़र गुचोंग पर टिकती है, गुचोंग अचानक रुकता है और सीधा उसकी तरफ एक विकेट ग्रिन फेंकता है। जंगचंग का दिल एक पल के लिए रुक जाता है, चेहरा सफ़ेद, पीठ ठंडी पसीने से भीग गई। सीन शिफ्ट। पेट जमा है, लोग आपस में फुसफुसा रहे हैं। यही है कुन माउंटेन के डेप्थ्स। तुझी फैमिली का एंसेस्टर यहाँ कहीं फंसा होगा। तभी एक मैसेंजर दौड़ता आता है, जोर से चिल्लाता है, रिपोर्ट, सभी फोर्सेस को भारी नुकसान हुआ। हेडन एंड क्लैन और वॉर इमॉर्टल मैंशन पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। ब्लैक ग्रैंड एल्डर शांत रहता है, आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं। वंशन और वॉर इमॉर्टल मैंशन के कल्टिवेटर्स भी। मैसेंजर झुककर कहता है, जी हान, योर मैजेस्टी, और ऐड करता है, कहा जा रहा है कि जी फैमिली को भी रेयर ग्रे फॉग का सामना करना पड़ा, उनके कई क्लान्समैन भी मर गए। एक साइड में खड़े ग्रैंड एल्डर ने गहरी सांस ली। यहाँ तक आना सच में आसान नहीं था, कई तजुर्बा कर कल्टिवेटर्स भी गिर गए। ब्लैक ग्रैंड एल्डर का चेहरा और भी ग्रिम, और अब भी इस माउंटेन का असली खतरा हमारे लिए अननोन है। तभी जी फैमिली ग्रुप पहुंचता है, जंगचंग सबसे आगे। उसकी आवाज़ शांत लेकिन क्राउड तक पहुंचती है। यह जगह है ट्रू ड्रैगन के निर्वाणा की, लेजेंडरी ड्रैगन्स नेस्ट। ऑनलुकर्स में छुप छुप के बातें शुरू। जी फैमिली आ गई और यंग मास्टर चांग उनके साथ है। फिनिक्स लेडी की आंखें हल्की सी सिकुड़ती हैं। जो अभी बोला, क्या वो डिवाइन सोर्स मास्टर है? एक और कल्टिवेटर जवाब देता है, लगता है वो चांग यूज स्टार कैचिंग पवेलियन से यहाँ लाया है। ब्लैक ग्रैंड एल्डर क्राउड से आगे बढ़कर जंग से कहता है, ब्रदर जंग, तुम्हारा क्या विचार है? कुन माउंटेन बहुत खतरनाक है, हम पहले ही बहुत नुकसान झेल चुके हैं। ग्रीन रोब वाला ग्रैंड एल्डर भी अपनी चिंता जताता है, आगे घुसने से और ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती हैं, शायद हम सीनियर जी शंक्स तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएं। एंशिएंट बीइंग्स तक इस एडवर्सिटी के सामने बेकार लग रहे हैं। जंगचंग आगे बढ़ता है, नजर बिल्कुल स्टेडी। यह है ड्रैगन स्पाइन। हम जिस रिज पर खड़े हैं, यही इस स्पाइन का पहला हिस्सा है जो कुन माउंटेन के एंट्रेंस का काम करता है। हवा और फोग जो आगे घूम रहे हैं, वो इसी ड्रैगन स्पाइन
किसान्स के फ्लो के साथ परफेक्टली अलाइन है। ग्रीन रोब ग्रैंड एल्डर गंभीर लहजे में बोलता है। यंग ब्रदर, ग्रीन रोब ग्रैंड एल्डर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे हम सेफ तरह से अंदर जा सकें? जंगचंग आगे चलकर शांत पर मजबूत टोन में बोलता है, जब तक हम ड्रैगन की सांस से बचते रहें और स्पाइन के डायरेक्शन पर नजर रखें, हम माउंटेन के हार्ट तक पहुंच सकते हैं। थोड़ा रुक कर ऐड करता है, पर मुझे ट्रू दाव अटेनर्स का कॉपरेशन चाहिए। आगे का रास्ता बहुत खतरनाक होगा। जी हाउ के चेहरे पर रिलीफ। ठीक है जी, फैमिली लीड करेगी। सभी कल्टीवेटर से रिक्वेस्ट है कि इस यंग ब्रदर जंग की मदद करें। दो ग्रैंड एल्डर्स एक दूसरे को ठंडी नज़र से देखकर अंदर ही अंदर हंस पड़ते हैं। अपने एंसेस्टर को बचाने का काम है, तुम नहीं तो और कौन लीड करेगा? जी हाउ हाथ बढ़ाकर कहता है, जब तक तुम हमें एंसेस्टर को बचाने में हेल्प करते हो यंग ब्रदर जंग, तुम जो शर्त रखोगे हम मानेंगे। जंग चंग हल्का सा झुककर, बस सीनियर्स अपना वादा निभाएं, यही आशा है। जी हाउ तुरंत, बिल्कुल, हम कभी तुम जैसे जूनियर को धोखा नहीं देंगे। ग्रीन रोब ग्रैंड एल्डर भी बोल उठता है, हाँ यंग ब्रदर जंग, बेफिक्र रहो, जी फैमिली तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगी। जंगचंग अपनी नज़र नीचे करता है, दिल में कड़वी सोच छुपाते हुए, ये सब चपलूसी करने वाले झूठे बुजुर्ग हैं। जैसे ही मेरा काम खत्म, इनमें से कोई मेरी परवाह नहीं करेगा। अच्छा होगा सब यहान कुन माउंटेन में ही मारें। उसकी नज़र गुचांग पर जाती है, होठों पर हल्की मुस्कान। यंग मास्टर जॉन की स्किल्स कमाल की हैं, उसकी स्ट्रेंथ फैदमलेस है। अगर वो मेरे साथ कोऑपरेट करे, जी एंसेस्टर को रेस्क्यू करने का चांस और ज़्यादा होगा। जी हाउ गुचांग की तरफ मुस्कुराते हुए, यंग मास्टर जंग, तुम्हारा क्या कहना है? गुचांग आराम से स्माइल के साथ जवाब देता है, जहाँ मेरी मदद का काम बन सकता है वहाँ मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। पर अंदर ही अंदर उसके ख्याल ठंडे और सख्त। ये जंगचंग मौत के मुंह में खड़ा होके भी मेरे खिलाफ चाल चल रहा है, वाकई कभी नहीं रुकता। कोई और कहानी होती तो शायद बड़ा शख्स बन सकता था। जंगचंग की भावना हल्की सी सिकुड़ती है, दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा है, आंखों में एक विकेट ग्लिंट। हंसता रहे, जल्द ही रोते हुए दिखोगे। न्यूटियन, मैं तुम सबका बदला लूंगा। जब गु चांगकुन माउंटेन में फंस कर मरेगा, मेरा प्लान एक एक कदम आगे बढ़ेगा। उसकी नज़र और भी अंधेरी हो जाती है। उसके बाद मैं इमॉर्टल गु फैमिली को मिटा दूंगा। गु को सब कुछ खोते हुए देखूंगा। कहानी वहीं से शुरू होती है। सभी फोर्सेस क्वीन माउंटेन के अंदर और गहराई में बढ़ रही हैं। रास्ते के रिस्ट्रिक्शंस एक एक करके खुल रहे हैं। किसी ने हैरानी से कहा, क्या ये डिवाइन सोर्स मास्टर की शक्ति है? इतनी आसानी से क्वीन माउंटेन के टेरेन को मैनिपुलेट कर रहा है। तभी एक मीठी सुहावनी खुशबू हवा में फैलती है। सबकी नज़र तुरंत उस तरफ जाती है। जी फैमिली का एक मेंबर पूछता है, ये इतनी खुशबू किस चीज़ की है? स्काई एम्परर माउंटेन का एक युवा प्रोडिजी आगे इशारा करता है। एंसेस्टर, वो क्या है? उनके एंसेस्टर की आंखें सिकुड़ती हैं। वो लेजेंडरी अर्थ ड्रैगन फ्रूट्स हैं। कहते हैं सिर्फ तब उगते हैं जब उन्हें ड्रैगन की शक्ति से पोषण मिलता हो, और पूरे 1 करोड़ साल में मैच्योर होते हैं। एक और यंगस्टर हेरन, अर्थ ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन एनर्जी से पाले गए। स्काई एम्परर माउंटेन के एंसेस्टर ने घोषणा की, ऐसा डिवाइन ट्रेजर छोड़ना पाप होगा। कोई कुछ करे उससे पहले ही स्काई एम्परर माउंटेन की एक यंग लेडी उत्साह में दौड़ पड़ती है। एंसेस्टर, मैं तुरंत ले आती हूँ। पर जैसे ही वो लके के पास पहुंचती है, पानी का झील फट पड़ता है। एक भयानक वाटर ड्रैगन मुंह खोलकर उछलता है। एक पल में ही वो उससे निगल लेता है। सिर्फ उसकी कट चुकी खून से तर पैर लेके में वापस गिरता है। भीड़ में सबसे तेज हॉरिफाइड गास्प्स और छुप छुप के शोर। उस वाटर ड्रैगन की स्ट्रेंथ था वो अटेनमेंट एक्सपर्ट्स के बराबर है। साइड में जंगचंग हल्की सी स्कॉफ करता है, आंखें ठंडी। ये बड़े बड़े नाम वाले सो कॉल्ड बिग शॉट्स, इन्हें इस जगह का असली खतरा तक नहीं पता। अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। इन सब को यहाँ ट्रैप करके मरवाना कोई मुश्किल काम नहीं लगता। वाटर ड्रैगन अपनी जुबान से सबको चिढ़ाता हुआ हिस करता है। एंसेस्टर्स का गुस्सा फूट पड़ता है। ये जानवर हमारे सामने हिम्मत कर रहा है। स्काई एम्परर माउंटेन का एंसेस्टर चिल्लाता है, सब मिलकर हमला करो, इसे मार दो। पर ड्रैगन तेज है, पलटकर बिजली की स्पीड से दूर निकल जाता है। कोई चिल्लाता है, वो भाग रहा है। किसी ने सिगली, अगर हम पकड़ लेते तो कितने ट्रेजर्स मिलते। तब गुचोंग आगे आता है, आवाज शांत पर मजबूत, सब लोग पीछा मत करो। कौन जाने आगे और क्या एम्बुश छुपा हो। जी हाउ हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिलाता है। यंग मास्टर चेंग बिल्कुल सही कह रहा है। पास ही खड़ा एक डार्क स्किन्ड एंसेस्टर ठंडी आवाज में बोलता है, चलो अर्थ ड्रैगन फ्रूट सब में बांध लेते हैं। जंग चेंग की भावन सिकुड़ जाती हैं, सोच में डूबा।
ये सच में बहुत मेडलसम आदमी है। जंग चंग ने आवाज बुलंद की। एस्टीम्ड सीनियर्स, सबसे पहला काम जी फैमिली के एंसेस्टर को बचाना है। हमें तुरंत आगे बढ़ना होगा। बोचोंग बस हल्की सी मुस्कान के साथ दूर तक देखता रहा। लगता है कुन माउंटेन में और भी शक्तिशाली क्रीचर्स छुपे हैं। शायद इनका मैं फायदा उठा सकता हूँ। जब सब लोग और अंदर घुसते गए, अचानक सब रुक गए। उनके सामने एक अजीब मंजर, एक भूरी चमक का पानी जैसा झरना, जैसे रोशनी का वाटरफॉल हवा में लटका हो। किसी ने फुसफुसाया, ये क्या है? दूसरे ने अंदाजा लगाया, कुछ मिस्टीरियस जेड लग रहा है। डार्क स्किन्ड एंसेस्टर की आंखें तीखी हो गई। इसके अंदर कोई है जो इतनी शक्तिशाली ग्रेट टाओ की ऑरा छोड़ रहा है। पता नहीं ये टाओइस्ट जिंदा है या खुद ज्यादा ही जीवित हो। उस चमक के बीच एक टाओइस्ट सेज बैठा था, क्रॉस लेगेड, जैसे अनंत ध्यान में, आंखें बैंड, कपड़े हल्की हवा में लहरा रहे, मथे पर क्राउन। जी हाउ का आवाज काम गया। क्या ये सगे ताओ अटेनमेंट से भी आगे चला गया? क्या जिंदा होते हुए ही ट्रू इमॉर्टल बन गया था? बूचोंग की नज़र गहरी हो गई। दिलचस्प। लाश के अंदर से नई जिंदगी की छोटी सी लहर। कितनी शक्ति बची होगी? इस बीच जंगचंग ने उस रोशन फिगर को घूर कर देखा और सेलेस्टियल बोट ऑफ क्रिएशन के स्पिरिट को बुलाया। बता सकते हो ये असल में क्या है? आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने गंभीर सुर में जवाब दिया। ये जगह शायद ड्रैगन का नेस्ट है। जो टाओइस्ट इस मिस्टीरियस जाटे में बैंड है, उसने जिंदगी में ट्रू ड्रैगन को नाराज किया होगा। मौत के बाद इसे यहाँ कैद किया गया, ड्रैगन स्लेयर को दबा कर रखने के लिए। जांगचेंग की आंखें सिकुड़ गई। मरा हुआ? स्पिरिट फिर बोला। हाँ, मरा हुआ है, लेकिन अगर सील टूटी तो इस स्थिति में भी यान कोई इसे रोक नहीं पाएगा। जंगचेंग के होंठों पर हल्की सी मुस्कान। जो रास्ता हम आए थे, मैंने पहले ही सील कर दिया है। अगर ये टॉइस रिलीज हो गया तो मेरी प्लान की जेट पक्की है। गुचोंग, तेरी मौत तय है। उसी वक्त गुचोंग सोच में, कौन सा बहाना दूं जिससे इसे छुदा सकूं? जी हाँ, आगे बढ़कर चमकदार जादे की तरफ इशारा करता है। छोटे भाई, क्या हमें इस मिस्टीरियस जाडे को तोड़ना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए? जंगचंग ने एक गंभीर चेहरा बनाया। सीनियर, आपने खुद देखा, आगे बढ़ने का कोई और रास्ता नहीं है। पर कोई भी कदम उठाने से पहले अचानक हवा में एक आवाज गूंजी थी, उसको छूना मत। जी हो की आंखें खिली थी। ये तो प्राइम एंसेस्टर की आवाज है। जंगचंग का चेहरा डार्क हो गया, दांतों में दांत दबाए अंधेरों में गाली थी। साला, जी फैमिली का एंसेस्टर ऐसे समय पर खुद को दिखाता है। तूने मेरा प्लान खराब कर दिया। पर इंतजार करो, देखना तुम्हें। जी चुके होंठ राहत से मुस्कुराए। एंसेस्टर सच में जिंदा है? जी याओ सिंह तुरंत बोल उठा। एंसेस्टर नहीं चाहता कि हम उस जाले को छुएं। जी हो ने हल्का सा मुस्कान दिया और पलट कर पूछा, ब्रदर जंग, क्या सच्ची कोई और राह नहीं है? जंगचंग ने हाथ फैलाकर बेचारे बनकर नतक किया। मैंने भी एंसेस्टर की ट्रांसमिशन ली है, पर जब तक हम इस मिस्टीरियस जादे को तोड़ नहीं देते या हटा नहीं देते, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। कोचोंग आखिरकार बोल उठा, आवाज ठीक और धारदार। सीनियर जी सिंह चू ने कहा है, इस जादे को छूना माना है। अगर ऐसा है तो दूसरा हल हो ही सकता है। और तेखी नजर से जंगचेंग की तरफ इशारा करता हुआ पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि डिस्ट्रक्शन ही अकेला वायबल ऑप्शन है? तुम्हारा मकसद क्या है? जियो सिंह चुप रहा, लेकिन वॉइस ट्रांसमिशन से जी छुए को चेतावनी दे रहा था। जंगचंग और गुचोंग के बीच गहरी दुश्मनी है। अगर जंगचंग इस पल बदले का जाल बिछा रहा हो तो अजीब नहीं होगा। जिचुए सिर्फ जंगचंग के लिए चिंतित रह सका। जंगचंग ने जोर से आवाज उठाई, यंग मास्टर चोंग, अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो फिर मुझे क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? बस इतना ही सलाह है मेरी तरफ से। लो या छोड़ दो। चाहे तुम अपने जी फैमिली के प्राइम एंसेस्टर को बचा लो या ना बचा लो, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ की नजर सिकुड़ गई। हम कैसे यकीन करें कि तुम हमको जामिन नहीं डाल रहे? तुम यहीं सब में एक मात्र डिवाइन सोर्स मास्टर हो सकता है तुम कुछ छुपा रहे हो। जंगचंग ने शांत से हाथ फैला दिए। अगर तुम्हारे पास कोई और सुझाव है तो बताओ, कोशिश करो। गुचोंग आगे बढ़ा, चेहरा शांत। मैं मानता हूँ हमें सीनियर जी शिंचू की चेतावनी पर अमल करना चाहिए। फिलहाल इस जादे को छूना माना है, पहले किसी दूसरे प्रवेश का खोज करते हैं। डार्क स्किन्ड एंसेस्टर ने एक गहरी आवाज में हम्फ किया और सर हिलाया। यंग मास्टर चोंग हमेशा सावधान रहा है। चलें, ऐसा ही करते हैं। जंगचेंग की आंखें छोटी होकर और भी तीख हो गईं। उसके चेहरे पर हल्की सी भभुक सी थोड़ी सी झिझक और दिमाग अंदर या अंदर घंटे गाद रहा था। डैम यू बुचोंग, जंगचेंग के जहरीले अल्फाज हवा में गूंज गए। बस तुम्हारी एक बात और लोग मुझ पर शक करने लगे। हर मोड़ पर मुझे रोक देते हो। अगर मैं तुम्हें न बताऊं तो कैसे छुटकारा पाऊंगा इस नफरत से? ग्रुप अलग अलग होकर दूसरा रास्ता ढूंढने निकल पा। लेकिन गुचोंग वहीं खड़ा रहा, नजर उस रेडिएंट जादे पर टिकाई हुई। वॉइस ट्रांसमिशन से धीरे से बोला,
मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो, अच्छी तरह सुनो। मैं तुम्हें बाहर निकलवा सकता हूँ, पर एक शर्त माननी पड़ेगी। जड़े के अंदर बैठा व्यक्ति आंखें नब्दी बंद धीरे से जवाब देता है। नौजवान, मुझे तुम पर क्या भरोसा हो? बूचों की आवाज थिक और ठंडी। क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा ओरिजिनल शरीर मर चुका है। जो अब तक जिंदा है वो उस लाश से निकली नई चेतना है। ये काफी वजह नहीं। अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो तो मेरे हुक्म मान लो। कुछ दूर पे जंगचेंग नजर घदाए हुआ था, आंखें सिकुड़ती। क्या वो जादे के अंदर देखता क्या देख रहा है? सेलेस्टियल बोट ऑफ क्रिएशन का आर्टिफैक्ट स्पिरिट धीरे से बोला। शायद वो इस बात से परेशान है कि जो लाश सील में बनी है वो किसी दिन टूट कर निकल आ सकती है। जंगचेंग अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। जितना ज्यादा तुम फिक्र करोगे उतना ज्यादा मैं यूज होने दूंगा। जेडे के अंदर वाला आदमी एक हल्की सी हंस से बोला। कैसे तुम मुझे धमकी देते हो? अगर मैं अपना वचन न रखूं तो क्या? गुचोंग की आंखें गहरी हो गई। वायलट सी छाया सी समय उसके अंदर की किलिंग इंटेंट लहरों की तरह उभरी। तो इस बार मैं तुम्हें सच्ची मौत दिला दूंगा। मेरा लफ्ज घेरे में लो। ये तुम्हारी आखिरी मौका है। बोलते ही गुचोंग जादे की तरफ पीछे मुड़ गया और बाकी सबसे पूछा, क्या किसी ने कोई और प्रवेश मिला? करीब खड़ी एक यंग लेडी ने नकारात्मक सर हिलाया। नहीं, मेरी तरफ से कुछ नहीं। गुचोंग ने एक धीर सी सांस ली। का सीनियर जी शंगचू ने सिर्फ इतना ही इशारा दिया था। शायद उसकी डिवाइन सेंस आगे तक कमजोर थी। जंगचंग चुपचाप देख रहा था, अंदर से मजाक उठा रहा था। बेवकूफ लोगों का झुंड। मैंने यहाँ हर रास्ते को सील कर दिया है। अगर तुम सच में कोई और रास्ता ढूंढ लोगे तो वो भटक कर रूह देखने जैसा होगा। तभी जादे के अंदर से एक अर्जेंट वॉइस ट्रांसमिशन उसके दिमाग में घुस आई। जूनियर, जल्दी मुझे छुड़ा दो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा इन सबको खत्म करने में। जंगचेंग की नज़र हल्का सा जादे की तरफ बदली। तो तुम ही वो टाओइस्ट हो जो इसमें कैद है? जड़े के अंदर से हल्की सी हंसे आई। तो तुम मुझे पहचानते हो? जंगचेंग ने भव संकोच से पूछा, तोने में एहतियात। तुम किस आधार पर सोचते हो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा? और किस आधार पर तुम मानते हो कि मैं इन लोगों को मरना चाहता हूँ? जड़े के अंदर की आवाज शांत पर तीखी गूंज थी। मैं सीधा देख सकता हूँ। तुम्हारी किस्मत बड़ी तेज है और जो किलिंग इंटेंट तुम लेकर चल रहे हो वो दूसरों को धोखा दे सकता है, पर मुझे नहीं। फिर उस व्यक्ति ने एक सौदा पेश किया। मुझे छुड़ाओ, मैं तुम्हारी सबसे गहरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। अगर तुम यकीन नहीं करते तो मैं अपने ताव हार्ट पर कसम भी खा सकता हूँ। जंगचेंग की आंखें झिलमिला उठी। आखिरकार उसने सिर हिलाया। ठीक है, जब तुम आजाद हो जाओगे पहला जिसे तुम मारोगे वो आदमी सफेद पोशाक वाला होगा। उसकी मौत सबसे दर्दनाक होनी चाहिए। तभी जी हाओ आगे बढ़कर पूछता है, जंगचेंग, क्या सच में इस जाड़े को हटाना ही आगे बढ़ने का अकेला तरीका है? जी याशिंग तुरंत बीच में बोल पड़ा। लेकिन हमारे प्राइम एंसेस्टर ने माना किया था, अब हम क्या करें? जंगचेंग ने हल्की सी मुस्कान दी, आवाज शांत। अगर तुम सीनियर्स में से किसी के पास कोई और तरीका नहीं है तो शायद हमें इस रास्ते पर सोचना चाहिए। पर गुचोंग ने तुरंत बीच कर दिया, आवाज ठीक और तेज। मेरी राय में बेहतर होगा हम पीछे जाकर बाहर किसी और प्रवेश को तलाशें। फिलहाल इस जादे को छूना ठीक नहीं। स्काई एम्परर माउंटेन का एंसेस्टर हाँ में सर हिलाता है। यंग मास्टर चोंग ठीक कह रहे हैं, हमें दूसरी राह तलाश करनी चाहिए। जंगचेंग के हाथ पसीने से गीले हो गए। वो अंदर ही अंदर गालियां देता हुआ, साला ये अप्रोच काम नहीं करेगी। और मेकअप करते हुए थोड़ी सी हंसी छोटा है, मैंने आने पर एरिया का सर्वे कर लिया है। यही आगे का रास्ता है। अगर तुम पीछे जाओ तो बस वापस यही ना आ जाओगे। वक्त और ताकत दोनों बर्बाद करोगे। वुचोंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ओह, एक ही रास्ता? तो फिर बताओ, अगर यही अकेला रास्ता था तो सीनियर जी शंगचू यहाँ कैसे फंसा था? जंगचेंग इतना सुनकर इंस्टिंक्टिवली पीछे हटता है, चेहरा कस जाता है। मुझे कैसे पता? अगर जवाब चाहिए तो परिवार के प्राइम एंसेस्टर से पूछो। वुचोंग का चेहरा गंभीर हो गया, उसकी आवाज स्टील जैसे तेज। तुम इनकार कर रहे हो है ना? मैं तुम्हारे इरादों का अंदाजा लगा चुका हूँ। जिन सेक्ट मास्टर्स को तुमने ग्रेट वॉइड डिवाइन टूम में निर्दया से मार डाला, शायद उनको भी ऐसे ही किसी जाल में फंसाया गया था। उसने आवाज गहरी कर दी, सड़ा सीरियस और तीखी। हमारे आगे बढ़ने का कोई रास्ता भी नहीं था और पलटने का कोई रास्ता भी नहीं, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारी जिंदगी छोड़ दी थी। उम्मीद कर रहा था कि डिवाइन सोर्स मास्टर के वारिस होने के नेक तुम अपने गुनाहों का प्रयास करो और जी फैमिली के प्राइम एंसेस्टर को बचाने में हमारी मदद करो। उसके बाद के साथ ही सबकी नजर नीचे तक टिक गई। उनकी घुरती हुई नजरियन जंगचेंग पर तलवारों की तरह थिन थी। गुचेंग के अल्फाज ठंडे और कथने जैसे थे। फिर भी यहाँ खड़े हो बिना पश्चाताप के, अब भी चलते हो, अब भी शुक्र की कीमत समझ नहीं पाते। सच में खेत की बात। ग्रुप शॉक से जम गया। क्या? वो
वो ही था जिसने ग्रेट व्हाइट डिवाइन टूम में सेक्ट मास्टर्स का कत्ल किया। एक आवाज़ गुस्से से फूट पड़ी। तो इसका मतलब यही था सब वक्त, किसी ने तेज आवाज में कहा। इसलिए यंग मास्टर चोंग ने तुम्हें पकड़ने की कोशिश की। छोटे, एक और ने चिल्लाया, आंखों में नाक। कैसे हिम्मत हुई तुमको ट्रूथ और अटेनमेंट एक्सपर्ट्स के खिलाफ चालाकियां चलने की? तुम मौत को बुला रहे हो, हम तुम्हारे पीछे क्यों पड़े? क्या चाल चल रहे हो? किस चालाकी का तुम ये नाटक कर रहे हो? जंगचंग का चेहरा रंगीन पड़ गया, पसीना बाहर से टपकने लगा, आंखें विशाल। उसके होंठों पर कंपन थी, सिर्फ एक तोड़ा हुआ फसाना सा निकला नहीं। पिछले एपिसोड से आगे जंगचंग गुस्से से लाल, पर्पल ऑरा उसके शरीर से उभर रही थी। जोर से चिल्लाया, बुचंग, तू घटिया बदमाश, तुम और ग्रैंड वाइट गॉड क्लानी जिम्मेदार थे, और फिर तुमने मुझे बदनाम किया। उसने गाली दी, आवाज गुस्से से कांप रही थी। और तुम बेवकूफ लोग, जो भी वो कहे बस मान लेते हो। वो तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है और तुम्हारा दिमाग सुअर जैसा है। गुस्से में वो आगे इशारा करता है, अपनी आंखें खोलो और देखो, जो तुम्हारे सामने है वो सबसे घटिया, बेशरम और निर्मम है। बुचंग की आंखें सिकुड़ गई। अचानक वो जंगचंग की तरफ इशारा करता है और चिल्लाया सब उस पर। डार्क स्किन्ड एंसेस्टर शौक में सांस रोका। ये डिमोनिक एनर्जी है। स्काई एम्परर माउंटेन का एंसेस्टर भी फॉलो करता है, चेहरा भी घबराया हुआ। वुचंग ने सरप्राइज का नाटक किया, आवाज ठंडी, तो तुम वाकई डिमोनिक आर्ट्स के वारिस हो। जंगचंग भी डिसबिलीफ में थोड़ा हिल गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने एक्टिवेट नहीं किया। तभी एक स्काउट पैनिक में भाग कर आया। पेट्रियार्क, यंग मास्टर चंग सही था, हमारा एस्केप रूट वो खत्म हो गया। क्राउड एक साथ गास्प कर उठा। आर्टिफैक्ट स्पिरिट ऑफ द सेलेस्टियल बोट ऑफ क्रिएशन ने अर्ज किया, अभी का मौका है। जंगचंग बिना हेजिटेशन के मुड़ गया। जी हाओ का चेहरा डार्क हो गया और चिल्लाया, नहीं, उजाले के अंदर वाले टाओइस्ट सर्च को रिलीज करने की कोशिश कर रहा है। जंगचंग ने मिस्टीरियस जादे पर हाथ जोर से रख दिया। आर्टिफैक्ट स्पिरिट, मुझे मदद करो, इसे तोड़ दो, टाओइस्ट सेज को रिलीज करो, यूं यहाँ सबको मारने दो। उसके हाथ से गोल्डन स्ट्रीम्स ऑफ ची जादे के अराउंड टाइटली लपक गए। बुचांग और बाकी उसका इरादा समझकर गुस्से में आगे बढ़े और रोकने की कोशिश की, गालियां देते हुए। लेकिन एक कदम भी आगे बढ़ने से पहले मिस्टीरियस जादे फट गया। जेडे के तुगदे इधर उधर उठ गए। सबको अपनी की उठाने और बैरियर्स बनाने पड़े। सबने अलार्म की चिल्लाई। जंगचंग ब्लास्ट के सबसे करीब जम गया। आंखें बड़ी हो गई, कोल्ड स्वेट उसके चेहरे पर बहता। तुत्ते हुए जादे से जो ताओइस्ट कायद था वो शांत और गहरी आवाज में खड़ा हो गया। सोचा भी नहीं था कि यह बुद्धा टाओइस्ट फिर कभी आजाद होते हुए देखेगा। सेलेस्टियल बोट ऑफ क्रिएशन का आर्टिफैक्ट स्पिरिट जंगचंग को जोर से वार्न करता है, यह टाओइस्ट आम मुकाबला नहीं है। अगर हम अभी न निकले तो बाद में देर हो सकती है। बिना किसी झिझक के जंगचंग घूमकर गुफा के और गहराई में भाग निकलता है। बाकी लोग उस शख्स की मौजूदगी देखकर डर के साथ सांस छोड़ते हैं। कम से कम वो ब्रोकन इमॉर्टल लेवल तक तो है। तभी उन्होंने जंगचंग का भागना देखा। कोई बोला, वो बच्चा भाग रहा है। जंगचंग ने पीछे एक नजर डाली और चिल्लाया, तुम्हारा काम मैं तुम पर छोड़ देता हूँ। उस आदमी सफेद पोशाक वाला को मार देना। आजाद हुआ ताओइस्ट हंसी छोड़कर, मुंह में एक सख्त मुस्कान। दूर खड़े स्काई एम्परर माउंटेन का एंसेस्टर आंखें सिकोड़ता हुआ, मुझे लगता है मैं जानता हूँ ये कौन है। एंशिएंट फेदर सुप्रीम बीइंग, एक महान शख्स जिसे एंशिएंट रीइंकार्नेशन सुप्रीम बीइंग ने एक दफा हराया था, फिर वो लापता हो गया। शायद याहिनकुन माउंटेन में बंद था। वुचोंग हल्का सा मुस्कुराया उस नाम को याद करते हुए। तो ये उसी आदमी था। इसी दरमियान जी छुईवे और बाकी लोग थप्पड़ गए। जिस्म जम गया, पसीना उसके चेहरे पर बहता। वो चीख कर बोली, भाई मैं हिल ही नहीं पा रही। उसके पास खड़ी फिनिक्स लेडी का हाथ कांप रहा था। वो धीरे से फुसलते आवाज में बोली, एक पल में ही लगता है मैं मर जाऊंगी। मास्टर क्रो प्रिंस इसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। डर मत। जी याओसिंग दांतों से गाड़ी निकाली। साला जंगचंग, ऐसे मॉन्स्टर को रिलीज करके अब कितने लोग मरेंगे? मिस्टीरियस मैन आगे बढ़ा। उसकी मौजूदगी से सांस सुकट सी जा रही थी। उसकी आवाज ठंडी, तुम सब चेन से मर जाओ। तुम खुश नसीब हो कि तुमने ये लम्हा देखा। एक करीबी कल्टीवेटर जम गया। पसीना मुंह से टपक रहा था। रिएक्शन लेने से पहले ही मिस्टीरियस मैन बिजली सी स्पीड से चल पड़ा और उसका सर एकदम से काट दिया। सर हाथ में पकड़े हुए उस आदमी की आंखें ठंडी चमक से भारी थी। जी हाओ का चेहरा कड़क हो गया। सब जूनियर्स पीछे हट जाओ। डार्क स्किन्ड एंसेस्टर गराज उठा। कैसे हिम्मत हुई? उसने अपना ट्रेजर निकला, एम्परर्स व्हील। एक पल में ही एक विशाल पहिया आसमान से गिरता हुआ मिस्टीरियस मैन पर टूट पड़ा, जबरदस्त धमाके के साथ। जी हाओ जोर से चिल्लाया, पूरी ताकत से हमला करो। कुचोंग तेज गति से मिस्टीरियस मैन के पीछे गया। आवाज तेज, सब लोग उसको रोकने का प्रयास करो। मैं रोज धोंगी जंगचंग का पीछा करूंगा। अगर वो कुन माउंटेन से भाग गया तो अपर रेल्म के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। कुचोंग ने ठंडी आवाज में जोत दिया, और साथ ही मैं देखूंगा अगर मैं सीनियर जी शौक्यू को भी बचा पाऊं।
जी हाओ ने उसकी तरफ झंकी और सर हिलाया। फिर वो काम यंग मास्टर चोंग पर छोड़ देते हैं। अगर हमारे क्लन का एंसेस्टर बचा लिया गया तो जी फैमिली तुम्हें बड़ा इनाम देगा। सीन शिफ्ट, जंगचंग तेज रफ्तार से गुफा के और गहरे में भाग रहा था। थोड़ा आगे रुककर पीछे पलट कर बोला, क्या तुम समझते हो कि वो मुझे पकड़ लेंगे? गोचोंग मजबूत तो है, लेकिन वो उस ताओ अटेनमेंट एक्सपर्ट का सामना नहीं कर सकता है ना? आर्टिफैक्ट स्पिरिट का जवाब भारी और ग्रिम था। मुझे मंजूर करना मुश्किल है, पर गोचोंग मुझे ज्यादा खतरनाक लगता है। फिर भी वो ताओ अटेनमेंट एक्सपर्ट यूज कुछ देर रोक पाएगा। तुम्हें भागने का मौका मिल जाएगा। जंगचंग ने दांतों को कस लिया। साला गोचोंग इतना मजबूत कैसे हो सकता है? आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने धीरे से आंसू जैसा सिग निकला। फिलहाल तुम्हें कदम दर कदम चलना होगा। पहले इस कर्स्ट जगह से बच निकलो, फिर आगे की योजना बनाएंगे। जंगचंग आगे बढ़ने लगा। तभी गुफा में से हल्की सी आवाज गूंजो थी, यंग फ्रेंड। वो आवाज बार बार गूंजती रही। जंगचंग रुक गया, आंखें सिकुड़कर अंधेरे में तलाशने लगा। कोई मुझे बुला रहा है, आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने सोच विचार भरी आवाज में कहा। यह शायद जी फैमिली का कोई व्यक्ति है। जी क्लैन का प्राइम एंसेस्टर दयालु माना जाता है, इसलिए कई फोर्सेस ने उसकी भलाई स्वीकार की। ये एक बड़ी मौका हो सकता है, वो आगे बोला। और जी शन क्यों, जो इतने अरसे से कुन माउंटेन में कैद रहा, शायद उसके लिए ये एक छुपा हुआ वरदान हो। उसका कल्टीवेशन हो सकता है और मजबूत हुआ हो। जंगचंग की आंखें हैरानी से फती रह गई। आर्टिफैक्ट स्पिरिट की आवाज गंभीर हो गई। चाहे हेवन एंड अर्थ के कानून अधूरे ही क्यों ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि जब उसकी शक्ति वापस आएगी तो वो एक ट्रू इमॉर्टल से कम नहीं होगा। जंगचंग हल्की सी आवाज में बराबर पड़ा, ट्रू इमॉर्टल? ये तो रेमनेंट इमॉर्टल से भी ऊपर है ना? आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने निश्चय से सलाह दी। अगर तुम उसे बचा लोगे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। जंगचंग के होंठ पर खतरनाक सी मुस्कान आ गई। ट्रू इमॉर्टल लेवल बैकिंग, हाँ चलो, ये मेरा मौका है पलट मर्जी लाने का। सीन फिर से शिफ्ट हुआ। जंगचंग टनल से बाहर निकला, कदम रुके और ऊपर देखा। द वॉइस, इट्स कमिंग फ्रॉम हियर। जंगचंग के ऊपर टांगे हुए था एक फ्लोटिंग कॉफिन, खून से भरा हुआ। आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने समझाया, लगता है यान सच में एक इमॉर्टल मारा था और इसका ताल्लुक ड्रैगन क्लैन से है। शायद यह जगह सच के ड्रैगन किंग की थी। जंगचंग की आंखें चमकी और उसने पूछा, ये कॉन्डेंसेशन ड्रैगन कॉफिन पर, क्या ये इमॉर्टल ब्लड है? सीधे आगे अल्टर के अंदर से हल्की आवाज फिर गूंजू थी, यंग फ्रेंड। जंगचंग आगे बढ़ा। आवाज ने बोला था, सीनियर, आर यू सीनियर जी सिंचू? शंत रिप्लाई, गूंजू था, हाँ मैं नहीं हूँ। रोशनी जंगचंग के चेहरे पर चमकी जैसे ही वो पास गया। शंदर, सीनियर, तुम्हें आपको कैसे बचा सकता हूँ? बैरियर के अंदर जी सिंचू की आवाज स्थिर रही। तुम्हें यहाँ स्कैटर्ड 8 आइज ऑफ द फॉर्मेशन ढूंढने होंगे। एक एक करके तोड़ दो, रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट हो जाएगी। ये बुद्धा प्लेटफॉर्म मुझे सुरक्षा दे रहा था, रिस्ट्रिक्शन के ग्रिप से बचाने के लिए। पर ध्यान रहे, ये फॉर्मेशंस खुद इमॉर्टल किंग ने बनाए थे। कमजोर होने के बावजूद अब भी इनमें बहुत शक्ति है। आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने जंगचंग के अंदर से सख्त आवाज में कहा, मैं इन्फॉर्मेशन आइज लोकेट कर ली है, मैं अरे डिसमेंटल करूंगा, तुम प्रोब करते रहो उसकी एबिलिटीज। जंगचंग ने रिस्पेक्टफुली पूछा, सीनियर आप ठीक नहीं लग रहे, पूछ सकता हूँ आप इतने सालों से यहाँ कैसे कैद रहे? जी सिंचू पतला और स्केलेटल हल्की सी हंसी छोड़ते हुए बोला, कुन माउंटेन कभी ट्रू ड्रैगन क्लैन का लैर था। बाद में किसी वजह से ड्रैगन किंग मारा गया और यहीं मरा। मैं ड्रैगन किंग का इनहेरिटेंस पाने के लिए अपनी ब्रेक थ्रू के लिए अकेला यहाँ आया, पर मुझे कभी नहीं लगा। आर्टिफैक्ट स्पिरिट ऑफ द सेलेस्टियल बोट ऑफ क्रिएशन साइलेंटली जंगचंग के अंदर से निकाल कर काम शुरू करता है। चीसिंगचू का तोने अब शांत था। इन सालों मैं फॉर्चुनेट रहा कि इस टाओइस्ट प्लेटफॉर्म पर रेफ्यूज लिया। इसी वजह से मैं फॉर्मेशन के पावर से क्रश होने से बचा। अब बाहर की दुनिया शायद बदल चुकी होगी। मैं जिसिंगचू अपनी जिंदगी भर दुनिया में घूमा, कभी किसी से अपना वादा नहीं तोड़ा, बस अपनी लैंड के मामले में। फिर उसकी नज़र जंगचंग पर स्थिर हुई। चिंता मत करो यंग फ्रेंड, तुमने मुझे बचा लिया। अब तुम दोनों मेरे और पूरे जी फैमिली के बेनिफैक्टर हो। तुमने शायद मेरी जिंदगी की कंडक्ट के बारे में सुना होगा। मैं हमेशा इंटेग्रिटी और फेयरनेस से काम करता हूँ, कभी धोखा नहीं दिया और ना ही काइंडनेस का बदला दुश्मनी से लिया। जंगचंग ने हल्का सा झुका कर सिंसिरिटी के साथ जवाब दिया, सीनियर मैंने कभी आपके कैरेक्टर पर शक नहीं किया। जंगचंग ने अपनी आवाज में जज्बात घुलाते हुए कहा, और वैसे भी ये फैमिली की करंट मिस और मैं सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको बचाऊंगा। हाथ आगे बढ़ाते हुए जंगचंग घोषित करता है, फॉर्मेशन आइज डिसमेंटल्ड हो गए हैं सीनियर।
इस जगह की रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हो गई हैं। अभी भी क्रॉस लेगेड बैठे जी सिंगशू शांत और गरिमावान आवाज में बोलते हैं, यंग फ्रेंड, तुमने बहुत मेहनत की, पर मुझे एक बार और तुम्हें परेशान करना होगा। मैं यहाँ अनेक सालों से कैद हूँ और मेरी शक्ति बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। स्पिरिचुअल एनर्जी सर्जिंग होने लगी, जी शिंगचू के कोमल शरीर में बह रही थी। रिस्ट्रिक्शन के सप्रेशन के कारण मैं अपने आप से रिकवर नहीं कर पाया। थोड़ा समय लगेगा, तभी मैं तुम्हारे साथ यहाँ से जा पाऊंगा, पर अब से मेरे यहाँ होने से कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जंग चेंग फर्म आवाज में बोलता है, चिंता मत करो सीनियर, मैं किसी को आपको डिस्टर्ब करने नहीं दूंगा। फिर हल्का सा मुस्कान अपने चेहरे पर लाता है। दिमाग में सोचता, जब मैं कुन माउंटेन से बाहर जाऊंगा, मेरी जिंदगी नए सिर से लिखी जाएगी। गुचोंग, शायद तुमने आज मुझे नहीं मारा, पर कभी भी नहीं मार पाओगे। लेकिन जैसे ही आगे देखा, उसका मुस्कान थम गया। वहां खड़ा था गुचोंग, चुपचाप यूज देख रहा। जंगचंग का चेहरा स्टिफ हो गया। शौक में तुम गुचोंग? गुचोंग बस स्मिर्क करता है और हत्ता कि उसकी तरफ विंक भी करता है गुस्से में। जंगचंग चिल्लाया, गुचोंग यहाँ तुम क्यों हो? गुचोंग का जवाब शांत, लगभग मजाक भरी आवाज में था, मैं यहाँ सीनियर जी शिंचू को बचाने आया हूँ। बिल्कुल, पर तुम ये डिमोनिक आर्ट्स का सो कॉल्ड सक्सेसर यहाँ क्यों है? उसकी आवाज तेज हुई, आखिर तुमने मिस्टीरियस जादू से टॉविस्ट सेज को रिलीज किया और हर किसी पर रात अनलीश करने की कोशिश की जो सीनियर जी को रेस्क्यू करने आया। जंगचेंग जोर से घोषित करता है, गुचोंग मुझे बदनाम मत करो, मैं डिमोनिक आर्ट्स का सक्सेसर नहीं हूँ। तुमने मुझे फ्रेम किया है। उसने अक्यूजिंगली पॉइंट किया। मुझे लगता है तुम ही सीनियर जी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। इसी बीच जी शिंगचू क्रॉस लेगेड बैठे क्षण ध्यान में धीरे धीरे अपनी शक्ति रिकवर कर रहे थे। गुचोंग हल्की चाल में स्टोन स्टेयर्स पर आया, आवाज स्थिर, फिर शायद तुम मुझे इनलाइटन कर सको। तुमने डिमोनिक आर्ट्स का ज्ञान कैसे पाया? और सबसे जरूरी, तुमने मिस्टीरियस जादू क्यों तोड़ दिया टाओइस्ट सेज को रिलीज करने के लिए, ताकि वो सब पर रात अनलीश करे? उसी वक्त जी शिंगचू ने अपनी आंखें खोली, आवाज शांत पर भारी, ये सब क्या है? जंगचंग तुरंत आगे भागा। डेस्परेट सीनियर, मैंने एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मुझे कैवर्न के बाहर मिस्टीरियस जादू तोड़ना पड़ा, नहीं तो आप तक पहुंचना और मदद लाना मुश्किल हो जाता। प्लीज बिलीव मी, मैं मेलेवोलेंट नहीं हूँ। उसकी आवाज तेज हो गई, गुचोंग की तरफ पॉइंट करते हुए। जंगचंग ने गुस्से और डेस्परेशन में बोला, जो आदमी हमारे सामने खड़ा है वो असली इविल का एम्बॉडीमेंट है। इंसान का चेहरा पहने और दिल एक बीस्ट का है। उसने अनेक हेनोस काम किए और बिल्कुल पागल है। गुचोंग ने हाथ उठाया शांत और स्थिर चेहरे के साथ। सीनियर, अब आप काफी रिकवर कर चुके हैं, अपने डिवाइन सेंस से इन्वेस्टिगेट कीजिए, तब आप खुद देख सकेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं। जे शिंगचू धीरे धीरे खड़ा हुआ, आगे बढ़ा, आवाज काम और स्टडी, मेरे लेवल पर कुछ भी छुपा नहीं सकता। जंगचंग की आंखें डेस्परेशन से फैल गई। सीनियर जी, आपको मुझे बिलीव करना होगा, मैं ही था जिसने फॉर्मेशन आइज डिसमेंटल किए। जी शिंगचू ने उस पर हल्की नजर डाली, तुम पर सच में डिमोनिक एनर्जी है। जंगचंग शॉक में फ्रीज हो गया, चेहरा अंधेरे में ढल गया। फिर जी शिंगचू ने गुचोंग की तरफ देखा, पर अगर हम डिमोनिक नेचर की बात करें, मुझे लगता है ये यंग फ्रेंड आपसे कंपेयर नहीं कर सकता। गुचोंग की आंखें अचानक पर्पल ग्लो से चमकी, चेहरा हार्ड हुआ। सीनियर, किसी को अपीयरेंसेस से कैसे जज कर सकते हो? उसकी आवाज ठंडी तीखी, मैं बस काइंडली और सिंसियरली आपको रिमाइंड कर रहा था। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नेक्स्ट अपडेट मिस ना हो।